Hello and welcome. So this is the second part of the map series of India's map in your political science class 12th syllabus. First part I've already uploaded, and this is second part mainly starting from the chapter Crisis of Democratic Order. So this part will cover all the map related questions of India's map. Now I'm trying to make as many questions as it comes to my mind, and once you get used to such type of questions, you can make your own map clues. तो आप जब चैप्टर पढ़ते हैं, जो चैप्टर के बीच बीच में से कोई भी प्लेस का रेफरेंस अगर आता है जो कि इंडिया के मैप में है, तो आपको एक बार ज़रूर उसकी लोकेशन चेक करनी चाहिए. अगर एग्जैक्ट लोकेशन नहीं तो एटलीस्ट स्टेट तो चेक करना ही चाहिए, क्योंकि स्टेट के हिसाब से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं. अगर आप लोग ने अब तक मेरा फर्स्ट वीडियो इसका देखा हो तो समझ में आ जाएगा कि स्पेशली स्टेट से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं. तो अगर आप स्टेट्स भी पता होंगे तो भी आप ये मैप वाला क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट नाउ. इस वीडियो का पहला मैप क्वेश्चन ये है, कैसे मैप क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होता है, ये सब मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है. तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें बोर्ड में किस तरह से पूछा जाता है मैप क्वेश्चन और उसको किस तरह से आंसर करना है वो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया है. तो पहले अगर आप वो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ये वीडियो एक कंटिन्यूएशन है, दैट इज़ द सेकेंड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए. ओके, चलिए शुरू करते हैं. नाउ इन दिस पार्ट द फर्स्ट क्लू here in this question, the first clue here is a socialist leader who gave the strategy of non-congressism belonged to this state. तो नॉन कांग्रेसिज्म की जो स्ट्रैटेजी थी वो 1967 इलेक्शंस के तुरंत पहले राम मनोहर लोहिया जी ने दी थी, और राम मनोहर लोहिया जी बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. सो द आंसर हियर विल बी, अब उत्तर प्रदेश आपका ये आ रहा है. ओके, तो आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, सी उत्तर प्रदेश. ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये टेबल फिल करनी है. तो यहाँ पे जो सीरियल नंबर है क्लू का वो 1 आ जाएगा, ठीक. अल्फ़ाबेट जो है वो सी आ जाएगा, और स्टेट का नाम जो उत्तर प्रदेश. मैं यूपी लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखिएगा. मैंने फर्स्ट पार्ट में भी ये बताया था कि कई बार जो एब्रीवेशंस होते हैं वो सेम होते हैं. जैसे कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश को देखिए तो वो भी एपी हो जाता है, और एक और स्टेट का एब्रीवेशन एपी आता है, आंध्र प्रदेश. ओके, तो इसलिए यहाँ पे एब्रीवेशन में मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा. फाइन. अब सेकेंड क्लू अगर देखते हैं तो CN अन्नादुराई who led the anti-Hindi struggle became the chief minister of this state in 1967. तो 1967 में DMK ने तमिलनाडु में गवर्नमेंट बनाई थी. द फर्स्ट रीजनल पार्टी टू विन अ मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन. तो ये क्लू इस तरह से भी पूछा जा सकता है, द फर्स्ट रीजनल पार्टी दैट वन अ मेजॉरिटी ऑन इट्स ओन in 1967 elections and formed government was from which state. तो ये है आपका तमिलनाडु, ये हो जाएगा आपका ए. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपका आ जाएगा ए और यहाँ पे आ जाएगा तमिलनाडु. क्लू नंबर 2. तो आप चाहें तो क्लू नंबर सारे यहाँ पे पहले से ही लिख लीजिए, क्लू नंबर 1 2 3 4 5, और इसी ऑर्डर में आप टेबल भरते जाइए. कर्पूरी ठाकुर introduce a reservation for backward classes in this state. The third clue, Karpuri Thakur introduce reservation for backward classes in this state. तो बिहार में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ये रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था. ई है आपका यहाँ पे, ठीक. तो ई और यहाँ पे आ गया आपका बिहार. ओके, इसी तरह फोर्थ में अन संजीव रेड्डी who became president with the support of Indira Gandhi in 1969 belong to this state. तो 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियोस में, वो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो. 1969 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है दैट लेड टू द स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी whereby 2 fractions were created, Congress organizations and Congress requisitionist. तो इंदिरा गांधी का जो ग्रुप था वो रिक्विजिशनिस्ट का ग्रुप कहलाया था, और इंदिरा गांधी ने उस इलेक्शन में कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट के अगेंस्ट
सपोर्ट किया था एन संजीव रेड्डी को, जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़े हुए थे, इंदिरा गांधी एंड अ फैक्शन। तो एन संजीव रेड्डी बिलोंग टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, तो यहाँ पर आ जाएगा डी और क्लू आंध्र प्रदेश, नेम ऑफ द स्टेट आंध्र प्रदेश। नंबर 5, अतुल्य घोष, वन ऑफ द सिंडिकेट्स बिलोंग टू दिस स्टेट। तो अतुल्य घोष वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बी और नाम स्टेट का वेस्ट बंगाल। ये आपका पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। सेकंड क्वेश्चन, नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्टेड इन दिस स्टेट इन लेट 60s। तो नक्सलबारी मूवमेंट, अगर आप लोग ने क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर में एक पूरा येलो पेज नक्सलबारी मूवमेंट के ऊपर है। नक्सलबारी मूवमेंट स्टार्टेड, नक्सलबारी इज अ प्लेस दैट फॉल्स इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में नक्सलबारी है, यहाँ पर बी है क्लू, ठीक है। तो इसी तरह से आप टेबल भरते जाएंगे। तो बी है इसका आंसर, वेस्ट बंगाल। President rule was imposed in this state after students' agitation in February 1974. Clue number 2. Okay, तो February 1974 में गुजरात में नव निर्माण मूवमेंट शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स जिन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया था, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मूवमेंट वहाँ पे वायलेंस भी हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया था इन February 1974। तो गुजरात है इसका आंसर, ये डी यहाँ पर आ जाएगा, एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज गुजरात। Then third clue, Jayaprakash Narayan agreed to give leadership to the students movement of this state. Now this state is बिहार। बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट जब शुरू हुआ और सारे स्टूडेंट्स लीडर्स को जब जेल में बंद कर दिया गया था, तो उन्होंने अप्रोच किया जयप्रकाश नारायण को टू give leadership to the movement, and he agreed to give leadership on 2 conditions। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कौन सी 2 conditions उन्होंने रखी थी, ठीक है। तो ये बिहार है स्टेट। क्लू अल्फाबेट इज सी and the name of the state is Bihar. Then fourth clue, Jayaprakash Narayan announced a nationwide satyagraha in a grand rally at this place on 25th June 1975। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली की थी दिल्ली में, रामलीला मैदान में, और वहाँ पर उन्होंने नेशन वाइड सत्याग्रह और संपूर्ण क्रांति इन सब का नारा दिया था। ये है आपका अल्फाबेट ए, एंड द नेम ऑफ द स्टेट इज दिल्ली। देन द लास्ट क्लू, फिफ्थ क्लू, इंदिरा गांधी लॉस्ट इलेक्शंस फ्रॉम दिस स्टेट इन 1977। तो 77 का इलेक्शन इमरजेंसी के बाद का इलेक्शन था, जिसमें कांग्रेस बहुत अनपॉपुलर हो गई थी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और यहाँ से वो चुनाव हार गई थी। रायबरेली पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में, तो इसका आंसर है ई। इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और उनके बेटे जो थे, छोटे बेटे संजय गांधी, वो अमेठी से चुनाव लड़ते थे। तो उनका भी करके क्लू आ सकता है, पूछा जा सकता है। ओके, तो इस तरह से आप अगर रिलेट करके चैप्टर से क्लू बनाते चलेंगे तो बहुत सारे क्लूज बन सकते हैं। देयर मे बी लाइक, एंड दीज मे बी नॉट, these may be asked not only as map question but it may be asked as a MCQ also। जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें भी इस तरह के जो 1 मार्कर्स हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो 1 मार्कर्स ही जो होते हैं, जो मैप से रिलेटेड, जो किसी प्लेस से रिलेटेड होते हैं, वो आपके मैप क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड हम लेते हैं, the first non-Congress Prime Minister of India belonged to this state। The first non-Congress Prime Minister of India was Morarji Desai and he came from Gujarat। तो इसका आंसर हो जाएगा C, गुजरात। Congress could win only 1 seat in this state in 1977 elections। तो 77 elections में नॉर्थ इंडिया से ऑलमोस्ट कांग्रेस वाइप आउट हो गई थी, सफाया हो गया था कांग्रेस का नॉर्थ इंडियन स्टेट से, और राजस्थान में कांग्रेस केवल 1 सीट जीत पाई थी, इसलिए इसका आंसर है डी। देखिए मैप, जो बुक में जितने इलेक्शंस हैं उनसे रिलेटेड मैप्स दिए हुए हैं, वो मैप ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस वेरियस इलेक्शन से रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। The left parties won majority of seats in this state in 1977 elections।
तो 77 के इलेक्शंस में लेफ्ट पार्टीज ने वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी सीट जीती थी। तो इसका आंसर है ए, स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। लेबर मिनिस्टर इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 77 to 79 बिलोंग टू दिस स्टेट। तो 77 से 79 तक बाबू जगजीवन राम जो थे वो हमारी फ्री इंडिया की फर्स्ट मिनिस्ट्री में लेबर मिनिस्टर थे। बाबू जगजीवन राम बिलोंग्ड टू बिहार। तो इसका आंसर है ई और स्टेट का नाम है बिहार। नाउ द लास्ट क्लू हियर इन दिस स्लाइड is founder of Bharatiya Kranti Dal and Prime Minister from July 79 to January 1980 belong to this state. तो जुलाई 79 से जनवरी 1980 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो चौधरी चरण सिंह थे और इन्होंने ही भारतीय क्रांति दल नाम की एक पार्टी को बनाया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ भारतीय क्रांति दल एंड ही बिलोंग टू उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश को ये बिलोंग करते थे और आंसर इसलिए इसका हो जाएगा बी, चौधरी चरण सिंह। उसके बाद फिर ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया ये आया बाबरी मॉस्क। क्लू नंबर 1, बाबरी मॉस्क वॉज डिमोलिश्ड हियर ऑन 6 दिसंबर 1992। तो 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद जो थी वो गिर गई थी उत्तर प्रदेश में अयोध्या में। तो अयोध्या में बाबरी मॉस्क है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अयोध्या। राजीव गांधी वो सेकेंड क्लू इज राजीव गांधी वो असैसिनेटेड हियर ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन ऑफ 1991 इलेक्शंस। तो 1991 इलेक्शंस का जब कैंपेनिंग चल रहा था तो राजीव गांधी तमिलनाडु में श्री पेरम्बदूर में जब इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए गए थे तो वहाँ पे ही वॉज असैसिनेटेड बाय द टेररिस्ट रिलेटेड टू LTTE। तो इसका आंसर जो है, और श्री पेरम्बदूर जो है वो है आपका तमिलनाडु में, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, PV नरसिम्हा राव, द थर्ड क्लू, PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1991 to 1996 बिलोंग टू दिस स्टेट। तो PV नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। राजीव गांधी की डेथ के बाद 91 में जब कांग्रेस जीती थी तो प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव को बनाया गया था। ये आते थे आंध्र प्रदेश से। तो इसका जो क्लू का अल्फाबेट है वो ई है और नेम ऑफ द स्टेट इज आंध्र प्रदेश। Then fourth clue, S.G. Devegowda, Prime Minister from July 96 to April 97 belong to this state. तो जुलाई 96 से अप्रैल 97 तक जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी उसमें जो प्राइम मिनिस्टर थे वो H.D. देवेगौड़ा थे और ये आते थे कर्नाटका से, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो सी है इसका अल्फाबेट और स्टेट का नाम है कर्नाटका। Then the last clue here is Karpuri Thakur, a pioneer of the reservation of the other backward classes, was the chief minister of this state. तो इससे रिलेटेड एक क्लू और भी है इस वीडियो में। कर्पूरी ठाकुर ने सबसे पहले यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बिहार में रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया था और ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इसका आंसर है ए और स्टेट का नाम है बिहार। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं BP मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। फर्स्ट क्लू यहाँ पर जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, चेयरमैन ऑफ द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बिलोंग टू दिस स्टेट। तो ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन जो था वो बनाया गया था जनता पार्टी के अंडर में जब उनकी गवर्नमेंट थी 77 से 79 तक में। पर इसकी जो रिपोर्ट थी वो जब तक पेश की जाती तब तक जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर गई थी और इसकी रिपोर्ट फाइनली पेश होती है आपकी 1990 में जो VP सिंह की गवर्नमेंट बनती है उसके अंडर में। तो BP मंडल जो थे वो सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के अध्यक्ष थे जिसको पॉपुलरली मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये आते थे बिहार से।
तो आंसर इसका है अल्फाबेट डी. द नेम ऑफ द स्टेट इज बिहार. Then the second clue is Rath Yatra organized by the BJP started from this state. तो रथ यात्रा राम मंदिर निर्माण के लिए पॉपुलर मोबिलाइजेशन के लिए स्टार्ट की गई थी बीजेपी के द्वारा, और ये शुरू हुई थी गुजरात से, फ्रॉम सोमनाथ इन गुजरात टू अयोध्या इन उत्तर प्रदेश. तो द नेम ऑफ द स्टेट इज गुजरात एंड द अल्फाबेट हियर इज ई. तो इसका आंसर हो जाएगा ई, गुजरात. Then the third clue, Kalyan Singh was the chief minister of this state at the time of the demolition of Babri Mosque. तो 1992 में, दिसंबर 1992 में बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन होता है एक्सक्यूज मी, और उस समय कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे. बाबरी मॉस्क आपको बता चुकी हूँ मैं पिछले वाले स्लाइड में ही कि वो थी अयोध्या में, और अयोध्या होता है यूपी में. यूपी के चीफ मिनिस्टर थे कल्याण सिंह. तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश. Then fourth clue, the left parties won majority of seats in this state in 2004 elections. देखिए अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ये 2004 इलेक्शंस का जो मैप है लास्ट वाले चैप्टर में है, और ये अक्सर छोड़ देते हैं. मत छोड़िएगा क्योंकि इससे भी क्लूज आते हैं. तो द लेफ्ट पार्टीज वन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स इन दिस स्टेट इन 2004 इलेक्शंस. 2004 के इलेक्शंस का अगर आप मैप देखें तो उसमें लेफ्ट पार्टीज ने तीन स्टेट्स में मेजॉरिटी सीट्स जीती थी. एक था आपका ये त्रिपुरा जो कि यहाँ मार्क्ड है, एक स्टेट है उसमें वेस्ट बंगाल, और एक है केरला. ठीक है, तो यहाँ पे इस मैप के हिसाब से जो होगा वो बी क्लू हो जाएगा. क्लू का नाम अल्फाबेट इज बी एंड द नेम स्टेट इज त्रिपुरा. Then the NDA won on all the seats in this state in 2004 elections. अब देखिए यहाँ पे एक ही क्लू बच रहा है, एक ही अल्फाबेट, वो है ए. तो एनडीए ने यहाँ पे ए में अरुणाचल प्रदेश में सीट्स जीती थी सारी. 2004 इलेक्शंस में एनडीए ने राजस्थान में भी बहुत सारी सीट जीती थी, मेरे ख्याल से सारी ही जीती थी, और उत्तराखंड में भी सारी सीट जीती थी. तो कोई भी स्टेट उसमें से आपको आ सकता है. इसलिए मैंने कहा कि जो इलेक्शन से रिलेटेड मैप्स हैं उनको अच्छे से स्टडी करिए, बिकॉज उसके बहुत सारे क्लूज बन सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट मैप वीडियो ऑफ द मैप सीरीज आई वुड बी स्टार्टिंग विद द वर्ल्ड मैप. तो वर्ल्ड मैप में जो आपकी सेकेंड बुक से एक इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, या इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, कुछ भी कहिए, चैप्टर वही है. तो उस चैप्टर से कुछ क्लूज हैं जो कि वर्ल्ड मैप से बनते हैं, और आपकी जो फर्स्ट बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उससे बहुत सारे क्लूज वर्ल्ड मैप के बनते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो वर्ल्ड मैप पे होगा. इंडिया मैप से रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस दिए हैं और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं. तो hope that this will help you. You all can make your own map clues also, and try to practice map as much as possible, because it will give you short 5 marks. ठीक है, तो जहाँ से भी आपको short 5 marks मिल रहे हैं वहाँ से आप ज़रूर वो मार्क्स का लेने की कोशिश करिए. So thank you for watching. Have a nice day. Bye bye.